चलिए आज फिर से आज नए चैप्टर की ओर चलते हैं हम। नया चैप्टर क्या है हमारा? डिग्री ऑफ कंप्रेशन। डिग्री ऑफ कंप्रेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच से ही बना है, इसलिए आप धीरे धीरे समझते रहना कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। पार्ट ऑफ स्पीच ये नहीं है कि केवल हमने डेफिनेशन याद कर ली, इतना नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट स्पीच के ही तो पूरी अंग्रेजी हमारी चल रही है पार्ट स्पीच में। तो उसी पार्ट स्पीच में एक चैप्टर होता है एडजेक्टिव। बचपन में डेफिनेशन भी सीखते हैं, आज भी आप सीख रहे थे। कुछ बच्चे लिख पाए, कुछ भैया लोग नहीं लिख पा रहे, कुछ याद कर पाए, कुछ याद नहीं कर पाए। तो एडजेक्टिव क्या है भाई? हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमको तब मालूम पड़ेगा जब हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब अरे भैया जिसकी विशेषता बतलाता होगा भाई वही तो विशेषण। छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, चालाक है, बुद्धिमान है, होशियार है, सुंदर है, भाई यही तो विशेषता होगी। विशेषता दो होती है, या तो उसकी गुण की होगी या दोष की होगी, भाई दो ही तो होगी विशेषता नहीं। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to qualify a noun और a pronoun। तो बाद में ये निश्चित कर दिया कि वो विशेषता किसकी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की। बस वही तो है। अच्छा, छोटे छोटे में जब हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासों में, आज भी बताया जाता है कि यदि मतलब किसी को एक सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव का ही पता नहीं है कि एडजेक्टिव क्या है, विशेषण कहते हैं, तो हिंदी में बताते हैं कि कैसा शब्द होता है ना, वो लगा दो। हम राम चालाक है, भाई कैसा है? चालाक है। तो हाउ लगा करके हम एडजेक्टिव निकालेंगे। ये चैप्टर इसलिए आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटर में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। इंटर में भी 2 नंबर का आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लेकिन इंटर का थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाता है, उसमें भी आएगा। उसमें भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक सेंटेंस चेंज करने के आएगा। चेंज कैसे किया जाता है? पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, ऐसे होते रहते हैं। लेकिन लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पहले हम तो लेवल 1 सीखो, पहले जब 1 सीखोगे जब 2 पे आ गया। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? एक एडजेक्टिव होता है। डिग्री माने वैसे होता क्या है? अवस्थाएं। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक। तो एडजेक्टिव की जो अवस्थाएं होती हैं, जो फॉर्म होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार की होती हैं? तो आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिग्री है क्या? गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, इन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव। तो पहले तो पॉजिटिव डिग्री को समझने की कोशिश करो आप। अब 3 अवस्थाएं होंगी तो उसकी 3 फॉर्म हो जाती है। और हमने कल भी आपको बताया थी 3 फॉर्म बना लोगे ना, 3 फॉर्म बनाना एडजेक्टिव की। कोई हम एक फॉर्म दे देंगे, जैसे हमने कहा ग्रेट, हम कहा कंपैरेटिव का है आपका वो ग्रेटर, सुपरलेटिव क्या है आपका ग्रेटेस्ट। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है साधारण अवस्था। जब एडजेक्टिव अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, अपने मूल फॉर्म में होता है, तथा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों की तुलना करते हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे हमने कहा राम एक चतुर छात्र है, तो राम कैसा छात्र है? चतुर। तो चतुर का मान होता क्लेवर। तो ये क्लेवर क्या है? ओरिजिनल फॉर्म। अब हम कहें क्लेवर की कंपैरेटिव बनाओ, तो आप क्या करोगे? ईआर जोड़ दोगे। तो मोस्ट ऑफ देम एड ईआर इन कंपैरेटिव फॉर्म
एंड सुपरलेटिव EST, मोर होते हैं। और जो बड़े बड़े एडजेक्टिव हैं जैसे ब्यूटीफुल, जिसको कहने में एक समय लगता हो, या ये मान के चलो जो टुकड़ों में आ जाए, बड़े एडजेक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल है, डिफिकल्ट है, चीयरफुल है, इंटरेस्टिंग है। यदि हमें इनका बनाना है कंपैरेटिव तो मोर लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव बनाना है तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो ईआर लगा दे हम, ओल्डर, स्मॉलर, बिगर, यंगर, तो है ही आपका टॉलर, तो चीप माने सस्ता, चीपर। कुछ ऐसे हैं जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं, वो ज्यादा नहीं होती हैं, ऐसे थोड़ी होती लाखों। हाँ लाखों जी होगी तुम्हारी इसमें ER और EST वाली, लाखों, लेकिन ये तुम्हारी गिनी क्यों है, 8-10 है, याद कर लो। बड़े बड़े एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन पहचानने की कोशिश करो। अब हमें जब एडजेक्टिव की फॉर्म बनाना आ जाए, किसी भी एडजेक्टिव की फॉर्म बनाना आ जाते हैं, तो फिर इनकी सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस दिया कि मोहन लंबा लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या है, लंबा है। अब सिंपल जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं इज एम आर के वैसे वैसे तो बनाएंगे। आप बनाओगे मोहन इज अ टॉल बॉय। यदि हमें अब इसी को दबाओ कंपैरेटिव बनाना है, मोहन राम की अपेक्षा लंबा लड़का है, तो ये कैसा हो गया, कंपैरेटिव। सुपरलेटिव बनाना है इसी का, मोहन अपनी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, तो 3 अवस्थाएं हो गई, लंबा और अधिक लंबा और सबसे लंबा। तो लंबा यानी मतलब पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव होता है जब, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ER लगाते थे। और कंपैरेटिव में आप सब्जेक्ट तो रखोगे ही रखोगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब तो लगाओगे ही लगाओगे। अब यहां पर कंपैरेटिव फॉर्म बनाई जाती है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना पड़ता है। और फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, फॉर्म बनाने के लिए ज्यादातर क्या जोड़ना है, ER जोड़ना है, ज्यादातर क्या जोड़ना है, ER। वो जो बड़े एडजेक्टिव हो, है ना, जैसे चीयरफुल है, इसके आप इसको आप 2 स्टेप में बोल पा रहे, ब्यूटीफुल 3 स्टेप में बोल पा रहे, लेकिन आप क्लेवर को एक ही स्टेप में है, कोल्ड को एक ही स्टेप में बोल रहे आप, ग्रेट को एक ही स्टेप में बोल पा रहे आप, बोल पा रहे ना। इंटेलिजेंट अब एक स्टेप में कहां होगा, ज्यादा स्टेप में हो गए। तो ऐसे एडजेक्टिव के लिए कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले तो कंपैरेटिव बनाना सीखना, जो आप सीख चुके हो। एक कंपैरेटिव बनाने के बाद फिर यहां पर हमें क्या लगा देना है, देन लगा देना है। कभी कभी यहां पर टू आ जाता है, ये क्या जाता है, टू आ जाता है, और जिससे तुलना की जाती है फिर यहां आ जाता है। और मैंने टू बताने के लिए आपको बताया था, हमारे पास 3 ही ऐसे एडजेक्टिव हैं जहां पर इंफीरियर हो, सुपीरियर हो और पेरफेक्ट हो। भूल गए होगे आप लोग, तो सुपीरियर हमारे क्या होता है, अच्छा बंदा किसी को, हाँ बढ़िया बढ़िया। और घटिया का माने तो बताया था, इंफीरियर और पेपर माला, तो उनके साथ टू आता है, बाकी के साथ देन आता है। जैसे हमने कहा कि राम या मोहन लंबा लड़का है, तो मोहन श्याम की अपेक्षा लंबा लड़का है, तो हम क्या बनाएंगे, मोहन इज आनी आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, टॉलर। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के बाद फिर हमें देन का प्रयोग करना है,
और देन दो होते हैं, एक THEN होता है, एक THAN होता है। तो AN मतलब होता है तुलनात्मक करने के लिए देन आता है, तो ये आपने यहाँ पर देन लगा। फिर आपकी श्याम से तुलना हो रही है तो यहाँ पर लिख दो आप श्याम। हम कहें कि इस मोहन इज टॉलर देन श्याम को सुपरलेटिव डिग्री में बदल दो। इसी को हमको पहले तो हम छोटे छोटे स्टेप में चलते हैं। हमने कहा कि मोहन अपनी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, तो फिर क्या बनेगा सुपरलेटिव डिग्री। पहला तो ये समझ लेना कि जैसे हमने टॉल का सुपरलेटिव बनाया तो आपको पता है कि हम तो टॉलेस्ट बनाएंगे ना, लेकिन टॉलेस्ट के पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। अब सही हो जाएगा आपका टॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन का आना कंपलसरी है, नाउन का आना, तो टॉलेस्ट बॉय। अब अपनी कक्षा का तो इन द क्लास कर दीजिए, चाहे ऑफ हिज क्लास कर दीजिए, चाहे इन द क्लास। तो जब कुछ ना करना हो तो वहां पे लिख दिया करो ऑफ ऑल, ऑफ ऑल हो गए। तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, जहां दो में तुलना होगी, बस तीन में नहीं हो सकती है, किसमें दो में। जैसे हम कहें कानपुर, बताना कौन सी डिग्री का है, कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कानपुर झांसी की अपेक्षा बड़ा है, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में क्या होता है, दो की तुलना होती है। जैसे हमने अब इसको बनाओ, अच्छा कौन बनाएगा, कानपुर झांसी की अपेक्षा अधिक बड़ा है, कौन आएगा, बोलो। कानपुर इज बिगर देन झांसी। कानपुर इज बिगर देन झांसी। और कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गर्म स्थान है। कानपुर इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द उत्तर प्रदेश। इन द उत्तर प्रदेश मतलब इन उत्तर प्रदेश, हो गया। चलो अब तो बताना, लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी इज क्लेवर। लोमड़ी इज क्लेवर, लोमड़ी इज क्लेवर, क्या फॉक्स इज क्लेवर, मतलब अंग्रेजी सीख रहा है कि हिंदी सीख रहा है, द फॉक्स इज क्लेवर। अब हम ऐसा बोलते हैं कि लोमड़ी अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक चालाक होती है, तो आप क्या बनाओगे, द फॉक्स इज क्लेवरर देन एनी अदर एनिमल्स, देन एनी अदर एनिमल्स। तो पॉलिटो का मतलब समझे आता, समझे आप, पॉलिटो का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाना, ठीक है। आगे अब आप बंद कर देते।